समय हमारी मौजूदगी महाकुंभ क्षेत्र में है। आज हमसे बात करने के लिए महामंडलेश्वर महाराज जी हैं। सीधा महाराज जी से ही जुड़ेंगे। महाराज जी, आप इस बार महाकुंभ लग रहा है, कैसा आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? इस बार जो है जो कुंभ लग रहा है ये पूर्ण महाकुंभ है और पूर्ण महाकुंभ का लाभ जो है सारे भक्त लें। यह अवसर जीवन में अब नहीं दोबारा मिलने वाला है। 144 वर्ष में एक बार ही आता है। 12 वर्ष पे जो कुंभ लगता है, यह महाकुंभ अगर 12 बार होता है तो 144 साल पे ये पूर्ण महाकुंभ है और इसका लाभ लेना चाहिए। और यह एक परिवर्तन है हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे सनातन को। यह एक परिवर्तन मिलेगा और परिवर्तन होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार जो है वो डूबते चले जा रहे हैं। सनातन खतरे में है, गौ रक्षा हो नहीं पा रही है। लोग जब तक दूध गाय दे रही है तब तक पाल रहे हैं, उसके बाद उसको छोड़ दे रहे हैं। और जो गौहत्या करते हैं दोष उनको दे रहे हैं। तो अगर गाय को छोड़ेंगे नहीं, गाय बिकेगी नहीं, तो गौहत्या नहीं होगी। सनातन हमारे परिवार में नहीं रह गया, संस्कार हमारे परिवार में नहीं रह गया, दोष हम समाज को देते हैं। तो हम अगर परिवार से शुरू करेंगे तभी हमारा उत्थान होगा। महाराज जी, आप कह रहे हैं एक शब्द की 144 वर्ष, तो 144 वर्ष लोगों को, भक्तों को बता दीजिए कि क्या है, कैसे है, क्या महत्व है 144 वर्ष का? 144 वर्ष का यह है कि 6 वर्ष पे अर्धकुंभ आता है, 12 वर्ष पे महाकुंभ आता है। ऐसे महाकुंभ 12 वर्ष पे 12 बार हुआ है, तो वह 144 वर्ष में पूर्ण महाकुंभ हो गया। 12 को 12 बार करिए तो 144 हो गया, यह पूर्ण महाकुंभ है। महाराज जी, जो है इस महाकुंभ में जो है एक नया अखाड़ा बना हुआ है, जो आपका अखाड़ा है, तो आपके अखाड़े का नाम क्या है महाराज जी? मेरे अखाड़े का नाम है श्री 5 दशनाम श्री संत गुरुदत्त अखाड़ा, जिसके संस्थापक हमारे गुरु श्री 1008 गोल्डन आदित्य गुरु जी हैं और संरक्षक हमारे चैतन्य गिरी जी हैं। इस अखाड़े का उद्देश्य जो है वो सनातन की रक्षा, गौ की रक्षा और घर घर में संस्कार को पहुंचाना, ये हमारा परम उद्देश्य है। महाराज जी, आप महामंडलेश्वर हैं, इस अखाड़े के आपका आगमन हो गया है। आपके पूरे अखाड़े का इस महाकुंभ में आगमन कब होगा, किस तारीख को होगा? हमारे पूरे अखाड़े का जो आगमन होगा वह 11 तारीख तक हमारे गुरुजी आ रहे हैं। 11 से 13 के बीच में हमारे संरक्षक, हमारे संस्थापक, हमारे और जितने महामंडलेश्वर और संत हैं, सबका आगमन 11 से 13 के बीच में होगा। महाराज जी, एक धूप सली की बात हो रही है कि धूप सली भी इस महाकुंभ में आने वाली है आपके अखाड़े में, तो क्या उसका महत्व है, क्या उससे होगा महाराज जी? धूप सली का महत्व यह है कि वो अपने जितने क्षेत्र में उसका धुआं फैलता है जी, उस क्षेत्र को एकदम वातावरण को शुद्ध कर देता है। नकारात्मक ऊर्जाएं वहां से चली जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। उस धूप सली का यह है कि 2.5 फुट चौड़ा और 21 फुट लंबा होगा। उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वह 40 दिन तक जले। तो 40 दिन में वह प्रतिदिन कितना जलता है उसके आधार पर उसका निर्माण किया जाता है। ज्यादा दिन जलना है तो उसका लंबाई बढ़ा दिया जाता है। तो 40 दिन के आधार पर 2.5 फुट चौड़ा, 21 फुट लंबा है और साथ में अमर ज्योति भी आ रही है, जो लगातार अखंड ज्योति जलती रहेगी। तो किसके उपलक्ष्य में अमर ज्योति जो आ रही है, किसके उपलक्ष्य में आ रही है आपके अखाड़े में? जो हमारे समाज के जो ये सैनिक हैं या जो संत हैं, जिनकी जो है आत्मा के शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए वो लगातार जलती रहेगी, जो है लगातार पूरे कुंभ में वो दीप ज्योति, आपको बता दें जो अमर ज्योति कह रहे हैं महाराज जी, वह जलती रहेगी। धूप सली का मतलब यहाँ पर यह होगा जो महाराज जी के अखाड़े में आ रही है, उसमें आपको बता दें वह 12 घंटे में 4 किलोमीटर के वातावरण को शुद्ध कर देगी। जो नकारात्मक वहां पर ऊर्जाएं रहेंगी वह जो है हट जाएंगी, उसके जो धुएं होंगे उससे जो है 4 किलोमीटर में। जब यह 40 दिन जल जाएगी तो जो महाराज जी हैं
गोल्डन बाबा, उनका कहना है कि अखाड़े के उनका कहना है कि 45 किलोमीटर के रेंज की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएंगी। महाराज जी ये बताइए, आपका नया अखाड़ा है, पहली बार महाकुंभ लग रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप पूरे महाकुंभ को? नया अखाड़ा है, नए सृजन के साथ हम लोग आ रहे हैं। नई सोच है कि हम जन जन तक अपने सनातन को, गौ रक्षा को और धर्म की रक्षा के लिए जितना कुछ कर सकते हैं वह हम पहुंचाएं। और ये हमारा संयोग अच्छा है कि हम इस पूर्ण महाकुंभ से अपने इस संकल्प को लेकर चलेंगे और अनवरत जब तक अखाड़ा है, जहां तक हो सकता है उतना प्रचार करें, देश में वहां तक पहुंचाएं, जितना ज्यादा हो सके लोगों को अपने से जोड़कर, क्योंकि अखाड़े का नाम सुनते ही संतों से लोग दूर हो जाते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है कि लोग संत से जुड़े। जब संत से जुड़ेंगे तभी संभव है कि हम सनातन को एक साथ लेके चल पाएंगे। महाराज जी, इस महाकुंभ में अन्य अखाड़ों की अपेक्षा किस अखाड़े से आप अपना जो है मुकाबला मार रहे हैं या चुनौती मार रहे हैं? क्या जो है? नहीं, किसी अखाड़े से मुकाबला नहीं है। हम सारे अखाड़े का सोच एक ही है, केवल सब अखाड़ों की सोच अपनी अपनी है। हमारा केवल उन संतों से आग्रह है कि जो संत अभी शांत होकर बैठे हैं वो आगे आए, सनातन की रक्षा करें, वो अपनी सोच को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारा किसी अखाड़े से कोई मुकाबला नहीं है, हम केवल अपनी सोच को लेके आगे बढ़ेंगे। तो आपके अखाड़े का आगमन कब हो रहा है महाकुंभ के अवसर पर? हमारे अखाड़े का आगमन 11 तारीख को अगरबत्ती और अमर ज्योति के साथ होगा। सारे भक्तों से हमारा यही आग्रह है, यही अनुरोध है, यही आशीर्वाद है कि वो संस्कार और सनातन इन दोनों की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए अपने आस पास क्षेत्र में जैसे भी संभव हो सके उसको करें और उसको आगे बढ़ाएं। महाराज जी के चरणों में शीश नवाता हूँ। महाराज जी के जो विचार मुझे मिले, मैं बहुत ज्यादा जैसे ही मुझे सब पता चला, तो महाराज जी का जो उद्देश्य है बड़ा पावन है। गौ रक्षा ये बहुत बड़ी अभियान है, और उसके साथ संस्कार की जो उन्होंने बात की है, आज की पीढ़ी जो देख रही है वो अपने से बड़ों का आदर नहीं करती, खान पान रीति रिवाज सब परंपराएं खत्म होते जा रही है। जब पश्चिमी सभ्यता का आगमन बहुत तेजी से हुआ तो उसके प्रचार प्रसार में वेस्टर्न जितना समय दिया गया, उससे जो हमारे ऊर्जा नकारात्मक यहाँ बनी हुई, महाराज जी का ये उद्देश्य है। और इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि हम सब महाराज जी के साथ जुड़े इस अभियान में। और महाराज जी का एक व्यक्तित्व बड़ा विराट है और तेज इन पे आभा मंडल झलक रहा है। जैसे मुझे लग रहा है कि ये जो 14वां अखाड़ा है महाराज जी का, जिसके आप महामंडलेश्वर हैं, और वो एक मुहिम के साथ जुड़ा, उसमें जो संस्कार समाज की जुड़ी हुई है, ये बातें हैं, ये बहुत अच्छी है। दूसरी, गौ रक्षा, मतलब गौ पहले भी कहा गया है, गाय और ब्राह्मण और गंगा, ये हमारे सनातन की एक प्रकार से मूल धारणाएं हैं। इसकी रक्षा के लिए, इसके उत्थान के लिए, इसके जितना इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। मैंने महाराज जी सोशल मीडिया से बचते रहे, और बाकी महाराज जी काफी ख्याति प्राप्त हैं। जी। ये सोशल मीडिया से काफी दूरी बनाए, हमने आग्रह किया और निवेदन भी किया कि महाराज जी आप आए और जो दूर दराज के लोग हैं उन तक भी आपकी बात पहुंचे और लोग उससे लाभान्वित हो पाए। और जो आपका मुहिम है उसमें हम लोग जितना सहयोग कर पाएंगे वो करेंगे, हर स्तर से जुड़ेंगे और इसका प्रचार प्रसार में एक भक्त की तरह, एक सैनिक की तरह हमेशा आगे बढ़ते